हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा चॉकलेट केक जिसे आप इजीली बना सकते हैं। ये चॉकलेट केक बना है व्हीट फ्लावर से और इसमें मैंने कोई भी मोल्ड का भी यूज़ नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं इस यमी एंड टेस्टी चॉकलेट केक को। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम बटर मिल्क बना लेते हैं। तो हम बोल में डालते हैं हाफ कप प्लस 3 टीस्पून दूध या 1/8 कप दूध भी आप ले सकते हैं। और इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच विनेगर। विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। दूध मैंने यहाँ पे हल्का गर्म दूध लिया है और इस मिक्सचर को हम 5 मिनट तक ऐसे ही रख देते हैं जब तक ये मिक्सचर थोड़ा सेट हो रहा है। चलिए ड्राई मिक्सचर को भी हम सीव कर लेते हैं। तो आज हम केक आटे से बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 3/4 कप गेहूं का आटा और इसे हम डालते हैं छलनी में। मैंने यहाँ पे डार्क कोको पाउडर का यूज़ किया है जिससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और 1 चम्मच डालते हैं हम इसमें सोडा वही मैंने यूज़ किया है जो हम रेगुलर घर में खाना बनाते समय यूज़ करते हैं। और इसमें हम डालते हैं चुटकी भर नमक, इससे स्वीटनेस बैलेंस हो जाती है। और अब हम सभी को शिफ्ट कर लेते हैं। तो मैंने सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार छान लिया है और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और चलिए अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स में डालते हैं चीनी। तो 5 मिनट मैंने दूध को साइड रख दिया था और दूध थोड़ा सा कडल हो गया है। तो ये हमारा बटर मिल्क रेडी है। अगर आप बटर मिल्क बनाना नहीं चाहते हैं तो इसकी जगह दही का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं हाफ कप चीनी और चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक विस्क करेंगे जब तक कि चीनी पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। तो मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं चीनी पूरी तरीके से घुल गई है। तो अब इसमें हम डालते हैं तेल। तो मैंने यहाँ पे ये सनफ्लावर ऑयल लिया है और इसे अब हम डालते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ कप प्लस 2 टेबलस्पून सनफ्लावर ऑयल लिया है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल चीनी के साथ पूरी तरीके से अच्छे से घुल जाएगा मिक्स करते हुए। तो हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ऑयल पूरा चीनी के साथ अच्छे से घुल ना जाए। तो मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं तेल पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो गया है। और अब इसमें हम डालते हैं शिफ्ट किए हुए ड्राई इंग्रेडिएंट्स और सभी को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि लम्प्स ख़त्म हो जाए। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं वनीला एसेंस। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस लिया है और एक बार हम फिर से मिक्स कर लेते हैं। बैटर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, हम उतना ही मिक्स करेंगे जब तक कि बैटर में से पूरा लम्प्स ख़त्म ना हो जाए। जो भी गुठलियाँ हैं उन्हें हमें ख़त्म कर देना है। तो ये देखिए स्मूथ बैटर बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और हमें इस तरीके की ही कंसिस्टेंसी चाहिए, मीडियम थिक। और चलिए अब इसे हम डालते हैं सॉस पैन में। तो केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सॉस पैन और सॉस पैन में डालते हैं हम 1 चम्मच तेल। और तेल डालकर सॉस पैन को बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। सॉस पैन बिल्कुल रेडी हो गया है और अब इसमें हम डालते हैं केक का बैटर को सॉस पैन में डालने के बाद अब इसे हम टैप कर लेते हैं जिससे ये इवनली स्प्रेड हो जाएगा और इसमें जो भी एयर बबल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। और चलिए इसे हम बेक करते हैं। तो बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है तवा। मैंने यहाँ पे ये पुराना तवा लिया है, आप कोई भी पुराना तवा ले सकते हैं। और इसे हमें बिल्कुल अच्छे से हीट कर लेना है। तो तवा को मैंने बिल्कुल अच्छे से हीट कर लिया है और अब इसके ऊपर हम रखते हैं सॉस पैन को हम ढक देंगे और 40 to 45 मिनट्स तक के लिए हम इसे बेक होने देंगे। हम फ्लेम को लो रखेंगे और 20 मिनट्स बाद हम फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे और इसे हम 25 मिनट्स तक और बेक करेंगे। तो ये केक बिल्कुल बेक हो चुका है, 45 मिनट्स हो गए हैं। चलिए अब हम ढक्कन को खोलते हैं। आप देख रहे हैं केक काफ़ी फूल गया है और साइड को छोड़ दिया है। एक बार हम टूथपिक डाल के चेक भी कर लेते हैं। तो देखिए टूथपिक बिल्कुल साफ़ निकली है, केक अंदर से भी बेक हो चुका है।
यहाँ पर आपको गीले पेस्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये क्रम्स है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और अब हम केक को हटाते हैं पैन के ऊपर से। तो केक पूरी तरीके से बेक हो गया है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो केक पूरी तरीके से ठंडा हो गया है और अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। हम प्लेट को इसके ऊपर उल्टा करेंगे और पैन को उल्टा करके हम केक को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए केक कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है और काफ़ी फ्लफ़ी बना है। ये देखने से ही लग रहा है कितना फूल गया, मैंने कितना बैटर लिया था, कितना ये फूल गया है। और चलिए अब इसे हम डेकोरेट कर लेते हैं। केक को डेकोरेट करने के लिए हम बोल में डालते हैं 3/4 कप व्हिपिंग क्रीम। और ध्यान रखिए क्रीम बिल्कुल चिल होनी चाहिए और इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए। तो ये जो क्रीम है वो बिल्कुल चिल है और आप देख रहे हैं लिक्विड फॉर्म में है। और चलिए अब इसे हम बीट कर लेते हैं जब तक कि स्टिफ पीक्स ना आ जाएं। तो ये क्रीम बिल्कुल बीट हो गई है, आप देख रहे हैं स्टिफ पीक्स आ गए हैं। तो हम और बीट नहीं करेंगे। और चलिए अब हम मिलाते हैं कलर्स। तो क्रीम को हम इक्वल 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। तो अब हम इंडिपेंडेंस थीम केक बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम डालते हैं ग्रीन कलर, ये मैंने लिक्विड कलर ही लिया है। और दूसरे वाले क्रीम में हम डालते हैं ऑरेंज कलर और थर्ड क्रीम को हम वाइट ही रहने देते हैं और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डार्कर शेड के लिए आप थोड़ा ग्रीन कलर और डाल सकते हैं। तो ये ग्रीन कलर बिल्कुल रेडी हो गया है और अब हम ऑरेंज कलर भी बना लेते हैं। तो ये तीनों कलर रेडी हो गए हैं, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। और चलिए अब हम केक को डेकोरेट करते हैं। तो केक को डेकोरेट करने के लिए मैंने सैफरन वाला क्रीम पाइपिंग बैग में भर लिया है और साथ ही में मैंने इसमें 10 नंबर नोज़ल लिया है। और चलिए अब हम बनाते हैं फ्रिल्स। तो इस तरीके से मैंने सैफरन के फ्रिल्स बना लिए हैं और अब हम लेते हैं वाइट वाला क्रीम और उससे बनाते हैं फ्रिल्स। और अब हम लेते हैं ग्रीन वाला क्रीम और सेम नोज़ल से हम ग्रीन फ्रिल्स भी बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा इंडिपेंडेंस डे के लिए केक बिल्कुल तैयार है। इसे चलिए अब हम कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और भी रेसिपीज़ आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।